ओके सर। सर आज का क्वेश्चन वो जो आजकल चल रही है, वो हाईलाइटेड कंट्रोवर्सी है इंडियाज गॉट लेटेंट की, जिसमें कि समय राणा हाँ जी। और रणवीर अलाबादिया इन्वॉल्व है। तो आज हम समय राणा की कुंडली से देखते हैं कि उनके जो योग हैं वो क्या हम्म। कुंडली से दिखाते हैं और वो क्यों इतनी कंट्रोवर्सी सिचुएशन में आए हैं। ठीक है, तो मैं शेयर जी करती हूँ हाँ। उनकी कुंडली। जी हाँ नेहा जी, ये बहुत ही ज्यादा विवादित जो विषय चल रहा है उसके ऊपर हमने ये सोचा कि आखिर ये मामला इतना तूल क्यों पकड़ता जा रहा है। तो उसके हिसाब से हम ये देखेंगे कि समय रैना का ही शो था, और समय रैना के चार से ही हम उसको देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि रणवीर पर हमने बहुत सारी बातें पहले भी की है, इंस्टाग्राम पर भी की है। लेकिन समय रैना के चार्ट से ही हम रणवीर को देखने की कोशिश करेंगे, आखिर उसके चार्ट ने रणवीर को डीफेम कैसे किया। तो उसके माध्यम से हम दोनों चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो समय रैना का जन्म डिटेल है वो 26 अक्टूबर 97 की है। उसके हमारे पास टाइम नहीं है उसका, तो हम उसके हिसाब से चंद्र कुंडली से ही चर्चा करते हैं। हमारे जितने भी वीडियो रहे हैं यूट्यूब पर रहे हैं, हमने हमेशा चंद्र कुंडली को ही अहमियत दी है, क्योंकि जो इंसान अंदर से होता है वो उसकी चंद्र कुंडली ज्यादा काम करती है और चंद्र कुंडली से रिजल्ट एक्यूरेट आते हैं। अगर हमारे पास बर्थ टाइम नहीं है तो चंद्र कुंडली से भी हम इंसान के बारे में पता कर सकते हैं। तो समय रैना की जो जन्म कुंडली है, वो जिसका जो चंद्रमा है वो सिंह राशि में है, तो सिंह राशि की उसकी हम जन्म कुंडली लेंगे। चंद्र राहु का योग है उसके लगन में। तो चंद्र कुंडली है तो ये है कि सीधी तौर पर चंद्र राहु का योग उसके लगन में ही आएगा। तो जो समय रैना इंसान है, चंद्र राहु के कारण मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो बुरा है। चंद्र राहु की युति जब भी किसी इंसान की होती है तो वो एक तरह से इल्यूशन का योग है। यानी चंद्र राहु के योग से इंसान का जो मरकरी ग्रह है वो खराब होता है। यानी कोई भी कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, जब भी चंद्र राहु का योग होता है तो इंसान का मरकरी खराब होता ही होता है। यानी उसके डिसीजन पावर बहुत गलत होते हैं, या फिर वो बोल्ड डिसीजन ले लेता है और उसके माध्यम से इंसान को फेम भी मिलता है और डी फेम भी मिलता है। चंद्र राहु का योग बहुत सारे लोगों की कुंडली में होता होगा, लेकिन सभी लोगों का बुध ही खराब होगा ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जब बुध खराब होता है तो हमारी वाणी को प्रभावित करता है, हमारे बोलने के तरीके को प्रभावित करता है। लेकिन हमारी जो समझदारी और विवेक है उसका कारक ग्रह बृहस्पति होता है जन्म कुंडली में, जुपिटर ग्रह होता है। तो इस आप देखोगे कि इसकी कुंडली में जो जुपिटर है वो भी नीच राशि में है। यानी एक तो बुद्धि ने काम नहीं कर रहा, ऊपर से इसका विवेक भी खत्म हो गया, जिसका नाम बृहस्पति नीच का होने के कारण ये इसने ऐसे शो का निर्माण किया। और यानी वो अपने असूलों के खिलाफ या अपने चरित्र के खिलाफ ऐसे लोग चीजें बनाते हैं मर्यादा के खिलाफ, ताकि वो जनता को ऐसी चीजें परोस सकें। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि इसकी कुंडली में एक और योग है जो है मंगल और शुक्र का योग, जिसको वैसे बेसिकली हमें जितने भी एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो इसको अच्छा नहीं मानते मंगल शुक्र के योग को। वास्तव में मंगल शुक्र का योग भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसमें इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि मंगल शुक्र जो है वो बुध के कारण खराब हो गया है। यानी जब भी इंसान का मरकरी खराब होता है और मरकरी के बिल्कुल करीब कोई भी योग बनता है तो वो उस योग की जो नेगेटिविटी है उसको ले लेता है। तो यहाँ पर जो बुध है की नाली, यानी लाल किताब में कहा जाता है कि बुध की नाली जब शुक्र से जुड़ती है तो मंगल शुक्र या कोई भी योग होता है वो खराब हो जाता है। तो यहाँ पर बुध की नाली मंगल शुक्र से जुड़ने के कारण मंगल शुक्र का जो योग है वो खराब हो गया। अब यहाँ पे देखोगे मंगल शुक्र और राहु तीनों की डिग्री 25 डिग्री है, यानी तीनों एक ही डिग्री के हैं। तो इसका मतलब है कि राहु भी मंगल शुक्र से जुड़ा हुआ है, चाहे वो युति में नहीं है, केंद्रीय प्रभाव के कारण डिग्री प्रभाव के कारण तीनों ही ग्रह एक साथ जुड़े हुए हैं। जब मंगल शुक्र से राहु जुड़ जाता है तो इंसान का नैतिक पतन हो जाता है, उसका चरित्र कहीं ना कहीं गिर जाता है। तो वो ऐसी बातें करने लग जाता है, या फिर कोई ऐसी एडल्ट कॉमेडी बना लेता है, या फिर कोई ऐसा विषय से लीक के हटकर कोई ऐसा कार्यक्रम करता है जिससे उसकी प्रतिष्ठा खराब होती है। तो इसी इसी के कारण इंसान तरक्की भी करता है। जैसे कैरी मिनेटी हो गया, वो गाली गलौज से चल रहा है। समय रैना हो गया, ये भी अडल्ट कॉमेडी के नाम से चल रहा है। तो ये सब बातें, ऐसे लोग इन चीजों से फेमस भी हो जाते हैं। लेकिन चार्ट में जब खराब योग होते हैं तो इंसान को ऐसी चीजों में फेमस कर देते हैं। लेकिन कई बार यही योग हमारे पतन का कारण भी बनते हैं। तो ये भी इस चार्ट से हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हमारा जो मुख्य विषय है कि इसके चार्ट के हिसाब से
जो है रणवीर को दिक्कत क्यों आई, तो आपको पता है कि रणवीर इसका खास दोस्त है। अभी पीछे एक रील्स भी आई थी, उसमें रणवीर खुद बता रहा है रोहित ये शेट्टी और देवगन, हाँ। अजय देवगन को, हाँ। रोहित शेट्टी और अजय को बता रहा है कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, आप उसको फिल्म में चांस जरूर दो। तो यानी इसकी दोस्ती पहले से ही थी। उसको बोल रहा है कि बहुत सारे, रणवीर बोल रहा है रोहित शेट्टी को कि ऐसे कंटेंट बनाता है, बहुत ही वल्गर बनाता है, आप देखा करो। यानी इसका मतलब है कि रणवीर की सोच भी पहले से ही ऐसी है। सही। क्योंकि वो स्पष्ट इस वीडियो में बताया जा रहा है कि रणवीर रोहित शेट्टी को बता रहा है कि आप वो प्रोग्राम देखो, उसमें ऐसी ऐसी गाली गलौज की जाती है जिससे आपको बहुत मजा आएगा। तो वहां पर अगर आप देखोगे कि इसके चार्ट में जो मरकरी होता है वैसे दोस्त होता है, मरकरी दोस्त यार भी हमारे बोलते हैं। और इसका जो मरकरी है वो आप देखोगे कि तुला राशि में है। सही। और तुला राशि, रणवीर, आर अक्षर का कोई भी बंदा होता है वो तुला राशि से खुला रिप्रेजेंट होता रहता है। है। तो इसका दोस्त और रणवीर यहाँ पर तुला राशि से डिनोट होते हैं। तो तीसरा घर भी हमारे मित्र यार दोस्त का होता है। तो यहाँ पर उसका जो दोस्त है रणवीर है, तो यहाँ पर उसने इस शो में आकर अपनी प्रतिष्ठा को खराब किया, क्योंकि सूर्य नीच का बैठा हुआ है। सूर्य से नीच होने से रणवीर की प्रतिष्ठा पर आंच आई, क्योंकि सूर्य जो है रणवीर की प्रतिष्ठा थी, वो प्रतिष्ठा के माध्यम से और अपनी वाणी के माध्यम से अपने शो में अपनी टीआरपी और अपने व्यूज बहुत ज्यादा उसको ले रहे थे। बड़े बड़े उच्च अधिकारियों से उसके संबंध बन रहे थे सूर्य के कारण। और जैसे ही इस शो में पहुंचा, तो इसके ग्रहों के कारण, समय रैना के ग्रहों के कारण रणवीर इलाहाबादी को डिफेम का सामना करना पड़ा। क्योंकि तीसरा घर हमारे व्यूज का भी होता है, तीसरा घर हमारे दोस्त यार मित्रों का भी होता है। तीसरे घर के साथ नीच के सूर्य का संबंध होने से रणवीर की प्रतिष्ठा पर आंच आई। इस वीडियो में सबसे बड़ा जो हिडन ट्रुथ छुपा हुआ है वो तीसरा घर ही है। और ये स्पष्ट रूप से इसकी कुंडली से दिखाई देता है और नेम के माध्यम से भी दिखाई देता है कि रणवीर इलाहाबादिया को अगर डीफेम सहना पड़ा है तो समय रहना के कारण ही सहना पड़ा है। वैसे वो ये जरूर बताता है कि मेंटालिटी मैंने पहले ही आपको बता दी है कि उसकी ऐसी है। तो नहीं। दोनों की मेंटालिटी ऐसी थी, इस प्रकार से उनका ये यहाँ पर लोगों ने देखा और इस तरीके से ये सब कांड उनके साथ हुआ। तो सबसे महत्वपूर्ण मैं इसमें यही कहना चाहता कि मंगल शुक्र का योग इसमें बहुत खराब होकर बैठा हुआ है। मोस्टली मंगल शुक्र का योग बहुत सारे तपस्वी लोगों की कुंडली में भी होता है। बहुत सारे लोग जो ऊंचे ऊंचे पदवों पर बैठे हैं, बहुत धर्म का पालन कर रहे हैं, उनकी कुंडली में भी मंगल और शुक्र का योग होता है। लेकिन यहाँ पर बुध के खराब होने से, क्योंकि कोई भी ग्रह एक खराब होता है तो अन्य ग्रहों के प्रभाव से होता है। यानी एक जन्म कुंडली में कई सारे योग होते हैं, लेकिन वो दूसरे ग्रहों को खराब कर देते हैं। तो चंद्र राहु ने बुध को खराब किया और बुध ने इसके मंगल शुक्र को खराब कर दिया, जिस कारण बृहस्पति तो पहले से ही इसका खराब था, यानी नीच था, जिस कारण से इसने अपने नैतिक मूल्यों से समझौता कर लिया। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। लेकिन इसको प्रसिद्धि समय रहने को क्यों मिली? क्योंकि इसमें गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है। जब भी किसी चार्ट में गुरु, गुरु और शुक्र बोल दिया, गुरु और शनि का, क्योंकि यहाँ पर जो शनि है वो मीन राशि में है और गुरु जो मकर राशि में है, जिससे गुरु का नीचभंग जरूर होता है। लेकिन किसी भी चार्ट में शनि और गुरु का परिवर्तन होता है, ऐसे इंसान के कैरियर में बहुत ज्यादा तरक्की होती है। ये एक बात हमेशा आप बहुत सारे चार्ट में भी देखोगे, शनि गुरु का जब भी परिवर्तन होता है तो बहुत हाइट मिलती है चार्ट को। तो जिस कारण से इसको बहुत ज्यादा फेम भी मिला और लोग इसको काफी जाने। और इसने लेकिन ये जो योग बन रहा है, ये छठे और आठवें घर से बन रहा है, यानी बुरे भावों से बन रहा है, इसलिए इसने ये बुरे तरीकों से फेम पाया। तो हाँ। ये इसके चार्ट में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और सारे योग दिखाते हैं कि ये किस मेंटालिटी का बंदा है समय रहना। तो समय रहना के जो ग्रह हैं वो खुद ही गवाही दे रहे हैं कि इसकी जो सोच है और इसके जो अंदर की पर्सनैलिटी है वो कुछ और ही है। तो ये हम इस चर्चा में अब आपको बताना चाहते हैं। अब आप बताइए कि आप इस विषय को में आपका क्या विचार है। हाँ, मेरा भी यही विचार है। देखो, डार्क कॉमेडी तो अच्छा, मेरा थोड़ा सा रणवीर के लिए ज्यादा है, क्योंकि मैं तो इसको पहली बार मैंने देखा है, मैं कभी इस कंटेंट पे हाँ जी, हाँ जी। मैंने भी समय रैना तो पहले नहीं जानता था, समय रैना गई। का नाम मैंने भी पहली बार ही सुना। इस कंट्रोवर्सी अपूर्वा का नाम भी पहली बार सुना और हाँ, इसका भी पहली बार ही सुना। मैंने भी रणवीर रणवीर इलाहाबादिया को तो आज हमने कई पॉडकास्ट में देखा है। हाँ, उसकी हाँ मैं जी। फॉलो भी करती थी, अच्छा कंटेंट भी दिया है उसने वैसे तो। हाँ, बट अच्छा कंटेंट भी देता है। हाँ हाँ, देता था। लेकिन अब वो पुराने वीडियो कहीं हमने रणवीर के देखे हैं तो पता चलता है
कि मतलब उसने ऐसी ऐसी बातें बोली हुई हैं, जब अब राइट। सामने आती हैं तो पता चलता है हाँ कि हाँ मतलब वो एक तरह से स्पिरिचुअल इंसान नहीं है जितना वो हाँ हाँ। दिखाया जाता है, और यानी कुछ, दिखाने की कोशिश कर रहा है। हाँ कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो जो लाइन थी वो कॉपी पेस्ट थी, 10 साल पहले किसी शो से चुराई थी उसने। हाँ जी, वो देखा जब वो है। कॉपी इसका पेस्ट मतलब है कि थी, वो इसका चीजें मतलब पहले से देख रहा था एग्जैक्टली, उसको। हाँ, हाँ जी। उसने उस चीज पर वो चीजें। वो कोई फ्लो, गो विद द फ्लो में बोली हुई बात नहीं थी जिसको जिसको मिस्टेक बोला जाए। वो एक सोची समझी बात थी, जो वो सोच के, सोची समझी बात थी। है ना। तो उस पे वो बिल्कुल सही बिल्कुल गलत का बिल्कुल। फैसला लेकर आया था कि ये सही है या गलत है। तो इसको तो हम मिस्टेक हाँ जी, हाँ करने जी, हाँ नहीं जी। दे सकते, है ना। एक शो जी जी जी, बिल्कुल। कंटेंट क्रिएटर जो कि इंडिया फर्स्ट कंटेंट क्रिएटर है, जो इतना फेमस है, वो कहीं पर आएगा और जी जी। बिना सोचे समझे कोई चीज कैसे बोल देगा? ये तो हो नहीं ही, बोलेगा, वो तो बिल्कुल सही है बात है। ना। वो तो पहले से सारी प्लानिंग थी। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि इसकी दोस्ती भी बनाया करती है, कि ऐसे बंदे के साथ इसकी दोस्ती है जो ऐसे कंटेंट बनाता है, लेकिन एग्जैक्ट, इसकी और उसकी सोच में बहुत अंतर है। ये ऐसे विषय लेकर आता है जो वो समाज से जुड़े हुए होते थे, हाँ स्पिरिचुअलिटी के ऊपर होते थे, एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे लोगों के साथ इसने इंटरव्यू किए हैं, जबकि राइट, उसकी डार्क कॉमेडी होती थी। तो फिर इन दोनों का आपस में जुड़ाव था। इसका मतलब है कि शुरू में इनकी बातें भी होती रही हैं, और हाँ इसके चार से मैंने वही बताया कि इनकी दोस्ती वो दिखाई दे रही है। मरकरी के कारण रणवीर के साथ इसकी दोस्ती है, और तीसरे घर के कारण इन दोनों की आपस में दोस्ती रही है। और इसके कारण सूर्य नीच के कारण इसको डी फेम मिला है उसके शो में जाने से। तो ये उसका चार्ट ही समय रैना का बता रहा है। चाहे हमारे पास उसका लगन नहीं है, उसकी हाँ चंद्र कुंडली ही बिल्कुल सटीक बता रही है कि किस प्रकार से। अगर लगन कुंडली होती तो और सारी बहुत सारी बातें हमें पता चलती, और ज्यादा खुलासे भी हो सकते थे। लेकिन चंद्र कुंडली से ही उसके मन की स्थिति पता चलती है, उसकी दोस्ती यारी का पता चलता है, हर चीजों का पता चलता है। तो यही है कि मतलब एक गलत एक्शन हमारे जीवन को खराब कर देता है, तो उसका और वो खामियाजा रणवीर को भी भुगतना पड़ा। बिल्कुल और बिल्कुल। सभी आपस में इंटरलिंक किया, देखा जाए तो अपूर्वा नाम मेष राशि से आता है, उसको भी मेष राशि से है। मरकरी देख रहा है, वो भी हाँ आमने सामने ही है। इसका मतलब तीनों आपस में एक तरह से कड़ी के रूप में जुड़े हुए हैं इसके चार्ट के माध्यम से। राइट। तो बस यही है, बस यही कहना चाहता हूँ कि चंद्र राहु का योग जब खराब हो जाता है तो इंसान का अपने माइंड में कई बार संतुलन नहीं रहता। लेकिन ऐसे इंसान की सोच बहुत अलग लेवल की होती है। कुछ जो लोग बड़ा मतलब करते हैं ना, वो आउट ऑफ चंद्र द राहु वाले बॉक्स लोग बड़ा होती है, करते हैं। जनरल नहीं होती, आउट ऑफ द हाँ, बॉक्स होती है, कुछ चंद्र अलग राहु वाले करती लोग बहुत बड़ा कुछ कर सकते है। हाँ, हैं, तो इसने अलग चीज करके दिखाई है। हरा तो ये दिखाया। इसका वो हाँ नया दिखाया है, और लोगों ने पसंद किया है। चाहे वो लोगों की एक कैटेगरी होती है कि चीजों को अलग तरीके से पसंद करने वाले। हाँ हाँ। अभी भी एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर एक लड़की मुझसे बहस कर रही थी, इससे पहले भी ऐसा होता था, आप ये उसके पीछे पड़ गए। ऐसे इससे पहले कौन सा होता था? हर चीज से पहले जो कॉमेडी होती थी वो डबल मीनिंग जरूर होती थी, लेकिन अश्लील इतनी मैंने आज तक नहीं देखी। नहीं, ऐसी अश्लील मैंने हाँ पहली बार देखी है। हाँ। और नहीं, कुछ लोग तो ये जस्टिफाई भी कर रहे हैं इसको। तो हाँ, जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग समय रहना को पसंद करते हैं। ठीक है, उनका अपना सोचने का नजरिया है। और क्योंकि आज का माहौल थोड़ा सा अलग खुल गया है, तो लोग ऐसे लोगों को पसंद जल्दी करेंगे। धार्मिक लोगों को लोग पसंद नहीं करते, सच्चे लोगों को पसंद नहीं करते। राइट। जो लोग ऐसी बातें करते हैं उनको जल्दी पसंद करते हैं। हाँ, और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये इसके अलावा भी तो देश में इतने मुद्दे हैं भाई, जो हाँ हाईलाइट जी, मुद्दे हैं। अभी एक्चुअली यही लाइफ मुद्दा में। दूसरे मुद्दों को जन्म देता है। अगर हाँ इस चार से हम समझे तो यही मुद्दा, अगर कोई लड़की इस मंच पर ऐसा बोलेगी तो समझ लो, अगर लड़कियों पर रेप केस हो रहे हैं, शोषण हो रहा है, तो हाँ। जिम्मेदार वो कहीं ना कहीं वही है। राइट क्योंकि राइट। ऐसी लड़कियां उन वुमन वुमन एम्पावरमेंट के नाम पर जो लोग खेल खेलते हैं बहुत ज्यादा, तो वो इसी का नतीजा होता है कि ऐसी इसका लड़कियां नतीजा फिर है रात जो भर बाहर नॉर्मल रहती हैं, लोग हैं वो नशा करती सैलरी हैं, पा, ड्रग हाँ, करती हैं। तो फिर लड़कियों के साथ ये घटनाएं होती हैं आमतौर पर। होती है तो फिर बिल्कुल। लोग कहते हैं कि आज का जमाना ऐसा है, खुल लड़की को आजादी होनी चाहिए। हमने खुद ही ये मुहिम चलाई है, बेटी पढ़ाओ हाँ, बेटी बचाओ। लेकिन नहीं उसी मुहिम में आजादी, जब बेटियां बहुत ज्यादा पढ़ने लगी हैं, तो ये दिक्कतें बढ़ने लगी हैं। नहीं तो लड़कियों को आजादी होने का मतलब थोड़ी ना है कि ये जो तुम हाँ अब्यूजिव जी, लैंग्वेज को यूज कर रहे हो तो वो आजाद, हाँ उस जी, हाँ चीज जी। की आजादी थोड़ी ना है। वो लड़कियां जब ऐसे शो में बैठने लगी हैं, ऐसे शो हाँ, पे बैठने का भी ऐसी लड़कियों को कोई मतलब नहीं बनता। देखा जाए तो लड़कों का शो है, लड़कों को ही बैठना चाहिए, है ना। अब भारती भी गई इस शो पे, उसने भी बहुत गलत किया जाकर। तो मेरे हिसाब से उसको भी अपनी प्रतिष्ठा को देखते हुए भारती को भी नहीं जाना चाहिए था। वही है ना, तो जैसे वहां पर उसकी भी रंगत काफी ऐसी किरकिरी रंगत हुई। वाली बात है, और कुछ नहीं है।
जैसे हाँ जी, हाँ लोग जी, हाँ जी। फैट हो गए वैसा हाँ ही जी, मिलता। हाँ बहती हुई गंगा में सभी हाथ धोना चाहते हैं, सभी हाँ फेम पाना चाहते हाँ हैं आजकल। हाँ हर लोग वायरल होने के लिए हाँ किसी से भी हाथ मिलाने को तैयार है हाँ हाँ हाँ, किसी कोई वो नहीं है ना। चाहता, कोई ये नहीं देख रहा कि सही कितना है गलत कितना है, सबको फेमस सही होना है, कितना, हाँ। तो लग रहा है कि फेमस सबको अपने वो मोरल वैल्यू बहुत से अच्छा समझौता, था। मोरल वैल्यू से हर कोई समझौता करने को तैयार है हाँ आज के हाँ समय में। हाँ कोई हाँ भी अपने मोरल वैल्यू से हाँ समझौता कर लेता हाँ। तो है ना। तो इसीलिए बस नेम यही फेम है। क्यों मिल रहा है? नेम फेम सिर्फ यूथ से मिल रहा था ना, यूथ से ही मिल रहा यूथ था, से वो मिल रहा था। गाली गलौज, वो यूथ से उनके मिल पास रहा था। काम नहीं है, वो तो कॉलेज में और हाँ जी, हॉस्टल में बैठे हुए हैं और वही देख रहे हैं, हाँ। सीख रहे हैं, है ना। एक्चुअली उससे पहले भी हुआ, देखा जाए तो कैरी मिनाटी ने ये शुरू किया था, हम्म, अभी भी चल रहा है उसका गाली गलौज, वहां भी होता है। लेकिन वो वर्ग ने एक उसको एक्सेप्ट कर लिया लैंग्वेज पे। लेकिन फिर भी वो जो गाली गलौज करता था वो उस वे में नहीं करता था। लेकिन जो ये इस मंच पर हुई है वो कुछ अलग ही था। वो तो वो तो सुन ही वो नहीं कुछ अलग ही था। सकता। वहां हाँ पे अपने अपने ही फादर मदर अन्य चीजों हाँ को बीच में घसीटा गया, तो उसमें थोड़ी सी ज्यादा वो हाइपर हो गया मामला, तो इस चालन तूल पकड़ गया। तो यही था कि समय रैना के जो चार्ट में ग्रह हैं उसके हिसाब से ये चीजें बहुत ज्यादा हुई हैं। और इसमें मंगल शुक्र और राहु की डिग्री एक साथ होने से ऐसे इंसान का जो कैरेक्टर है वो संदेह के दायरे में रहता है। तो ये एक चरित्र हनन का योग है इसकी कुंडली में जो दिखाई देता है। और इसके बहुत सारे अफेयर भी रहेंगे और आगे भी रहेंगे, शादी के बाद भी रहेंगे, इसके चार्ट में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो समय रैना ऐसा ही इंसान है और इसके चार्ट में ये स्पष्ट दिखाई देता है। और जिसका मरकरी खराब होता है वो अपने असूलों से समझौता कर लेता है, अपनी वाणी के माध्यम से दूसरों को बेवकूफ बनाने का हुनर जानता है। ऐसे लोग गंजे को भी कंघी बेच देते हैं आसानी हाँ, से। यानी मैनिपुलेशन मार्केटिंग बहुत अच्छी। मार्केटिंग मार्केटिंग करनी आती है ऐसे लोगों को, जो आजकल मार्केटिंग मार्केटिंग करना जानता है वो एक, बिकता है। हाँ, एक पर्टिकुलर टाइप के लोगों को मैनिपुलेट करना हाँ भी। हाँ। ये मैं जरूर मानता हूँ, इस चार्ट में तरक्की करने के यानी अच्छा पैसा बनाने के योग बहुत अच्छे हैं। और वो धन योग खुद बहुत भी है, अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक। ऐसे लोग ही कमा सकते हैं। ऐसे लोग ही बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफर कर सकते हैं, राइट राइट। मर्सिडीज गाड़ियों में, ऑडी गाड़ियों में। ऐसी वाली उसका चार्ट है। तो ये सब प्रसिद्धियां उसके लाइफ में है। लेकिन और किया उसने भी है जो उसने। ट्रैक हाँ चुना है वो गलत चुना है। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। वो ट्रैक उसने गलत चुना है। बस इसमें थैंक यू ही सर। है कि जब हमारा जन्म कुंडली में बुध खराब होता है तब हमारा जन्म कुंडली में जुपिटर अच्छा होना चाहिए, वो चीजों को संभाल लेता है। यहाँ पर मरकरी के साथ इसको जुपिटर भी खराब हो गया, नीच का हो अच्छा। गया। जिस कारण वो उसको पता ही नहीं है कि हमें किस चीज को मतलब लेके चलना है। उसने अपनी ऑडियो में भी यही कहा है कि इसमें क्या हो गया, लोगों को यही सुनना होता है, ये तो हाँ डार्क कॉमेडी है, लोग अपना स्ट्रेस निकालने के लिए इसी में आते हैं। हाँ तो हाँ उसके लिए ये आम बात है, ऐसे लोगों के लिए ये आम बात होती है। हाँ। और उसने तो ये यही भी है बोला बस। है कि कॉमेडी मेरी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाँ ना, जी। कॉमेडी। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कॉमेडी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कोई भी। लेकिन उससे पहले दुनिया भर के लोग, जॉनी लीवर टाइप लोग करते रह रहे हैं कॉमेडी, तो कभी उन्होंने खराब नहीं होने दी। राजू श्रीवास्तव तक बिल्कुल। बहुत अच्छी कॉमेडी होती हाँ, थी, लेकिन अब बट जब आप अब ऐसा पब्लिक होने लग गया। प्लेटफॉर्म पे काम करते हो तो आपकी ऑटोमेटिकली जिम्मेदारी बन ही जाती है। जिम्मेदारी वो है नहीं, हर क्षेत्र में है। आज एस्ट्रोलॉजी हाँ में भी कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर आ गए हैं जो गाली निकाल कर काम कर रहे हैं। राइट राइट। उनको फेमस होना है। आपके सामने ही है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन दो चार एस्ट्रोलॉजर मैंने देखे हैं जो हर बात बात पे गाली निकाल रहे हैं। और उनके वहां पर फीमेल क्लाइंट्स भी जुड़े हुए हैं, वो लाइव भी कर रहे हैं, उसके सामने ही गाली गलौच निकाली जा हाँ, रही है। लेकिन उनको भी, फीमेल को भी बहुत मजा आ रहा है। क्योंकि उनको आजकल फीमेल को कोई भी मतलब ऐसा बुरा लगता ही नहीं है। उनको लगता है बहुत अच्छी आजकल बात है, गाली निकाली वो जा एक रही है, तो स्टाइल बस बन गया, अच्छी बात गाली है। देना बड़ा स्टाइल कूल हाँ दिखने जी, का तरीका है। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ बस जी, हाँ जी, वही हाँ जी, चल, हाँ जी। वो सबको कूल दिखना है ना, तो सोचते हैं कि बस कूल, हाँ जी, कूल। वही 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 आज की जो जनरेशन है वही जेनजी जो बन गई है, वो आप बातें करते थे वही वाली ही हिसाब हो रहा है। अ, थैंक यू सो मच सर, जिसके ये हमने डिस्कस किया और इससे थोड़ा पता लगा कि इनकी क्या दशाएं चल रही हैं, क्या इनके हॉरोस्कोप में। जी 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 जी, हाँ जी जी जी। हाँ, जब वो ये चार्ट में ग्रह खराब हो तो वो बोलते ही हैं, आज नहीं तो कल बोलेंगे ही। लेकिन बोलेंगे। ऐसे चार्ट वाले जरूर तरक्की जरूर करते हैं, ये बात तो पक्की है। जितने बुरे हाँ ग्रह होंगे चार्ट में उतना इंसान तरक्की करेगा राइट। आज के युग में। आज और के। जितने अच्छे ग्रह होंगे वो सोचेगा कि यार ये कदम, ये वो रिस्क पावर नहीं लेगा, यानी रिस्क लेने की कैपेसिटी उसके अंदर नहीं रहेगी। राइट है ना। जो बुरे ग्रह होंगे वो रिस्क दिलवाएंगे इंसान को, कुछ ऐसा कांड करवाएंगे, वो ऐसा इंसान या तो फेमस हो जाता है या तो फिर दिवालिया हो जाता है या फिर किसी तरीके से आगे बढ़ जाता है। तो दोनों चीजें होती हैं, ऐसे चार्ट वाले तरक्की करते हैं चाहे नेगेटिव वे में ही करें। तो यही है आज का हमारी
कुंडली का सार, कि चार्ट में पोटेंशियल है लेकिन इसकी एनर्जी को सही दिशा में लगाया जाए तो तो ये ये और भी और अच्छा तरक्की कर कर। सकती है, अच्छे लेवल पे कर सकती है। तो धन्यवाद, आपने चार्ट लगाया और हमने इस बारे में चर्चा की। तो उम्मीद करता हूँ लोगों को भी यह पसंद आएगा और वो हमारे से जरूर इत्तेफाक रखेंगे कहीं ना कहीं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।